नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। देखिए, विषय वेस्ट बंगाल का है और हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन होने थे वो बड़ी तेजी से चल रहे हैं। मैं समझता हूं जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार 2017 में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बदली थी, उन्होंने भी इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं कर पाए थे। उसका एक कारण भी हो सकता है क्योंकि योगी जी ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, बाकी राज्यों ने बाद में किया। शुभेंदु अधिकारी जी को वो पहले से उत्तर प्रदेश के करे कराए एक्सपेरिमेंट मिले थे, इसलिए उनको बहुत उस पर विचार नहीं करना था। और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हो ही चुका था, इसलिए अब उन रिफॉर्म्स को करने में बहुत समस्या नहीं आने वाली थी। वेस्ट बंगाल में केवल इतना सा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठे जो उस व्यवस्था को लागू कर सके और बड़ी तेजी से वो इंप्लीमेंट करे। तो मैं समझता हूं अभी बहुत कम समय हुआ है वेस्ट बंगाल की सरकार को बैठे हुए, लेकिन जो डे टू डे बेसिस पर वहां से खबरें आती हैं, जो डे टू डे बेसिस पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दिखाई देता है, वो काबिले तारीफ है। कुछ लोग बंगाल से मुझे कल मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि अब बंगाल परिवर्तित हो रहा है, अब वेस्ट बंगाल बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। जो आताताई शक्तियां वेस्ट बंगाल में बैठी हुई थी, जो सरकारों की वजह से फल फूल कर बड़ी हो रही थी, वो सारी शक्तियां अब डिमोलाइज हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश का बॉर्डर पार करना चाहते हैं, वहां रेंजर्स उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों को बदल दिया है, बड़ी संख्या में लोग अब सुधर कर रहने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य की तरफ बंगाल बढ़ चलाओ, अभी आया नहीं है, बढ़ चलाओ। इन जो स्टेप्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हावड़ा ब्रिज पर जो डेली पटरी लगा करती थी उसको सब तोड़वा दिया सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेडेस्ट्रल राइट एक फंडामेंटल राइट है, पैदल चलना एक फंडामेंटल राइट है। अगर किसी के पैदल चलने के रास्ते को रोक दिया गया है तो फिर वो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, और ऐसे वायलेशंस किसी को करने नहीं दिए जा सकते। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैदल पथों को जहां चक्रोट या पदचल बना हुआ है उस पर दुकानें न लगने दे। और हमारे देश में तो एक पार्टिकुलर समुदाय ये कहता है कि सारी जमीन अल्लाह की है और हमें पैदा किया है अल्लाह ने ये रास्ते, ना वो टैक्स भरते हैं, ना ही वो इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं, ना ही दुकान का किराया देना पड़ता है और ना ही किसी को मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। इसलिए जो दुकानें स्टेब्लिश करके बैठे हैं उनके वो जो टैक्स देते हैं उनके व्यापार का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रेली पटरी पर लोग जो सामान 80 रुपए का बिक सकता है वो 15 और 20 रुपए का भी बेचते हैं, क्योंकि उसका हर जनता के लिए तो अच्छा है और जनता वहां से खरीदती है कि भाई ये है। लेकिन इन सभी लोगों को रेगुलेशन में लाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। खैर, वो सरकार ने वहां करना शुरू कर दिया। लेकिन एक जो मजेदार काम हुआ वो ये हुआ कि राज्य सरकार ने बिना किसी आदेश के, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा जब लाउड स्पीकर तोड़े गए थे या उतारे गए थे या लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वो स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया था थोड़े समय तक तो वो इंप्लीमेंट दिखाई पड़ा, फिर उसके बाद फिर वो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाती है, फिर वो बजना शुरू हो जाते हैं, फिर वो समस्याएं करनी शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी बाबा हर वर्ष लगभग इस तरह के आदेश देते हैं, लेकिन फिर भी लाउड स्पीकर रोके नहीं जा पा रहे हैं। पटना में भी आपको याद होगा, या फिर इलाहाबाद में हाई कोर्ट ने भी इस बात के संज्ञान लिए थे। पटना में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट की दीवार से लगी हुई मस्जिद को तोड़वाया था, तो भी बड़ा हंगामा लोगों ने करने की कोशिश की थी। इलाहाबाद में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बगल में वो दोपहर में जब वो अजान होती थी तो उसको लेकर आदेश जारी किए गए थे, बाकायदा उसका वो हुआ था, बाद में वो लाउड स्पीकर उतारे गए। आप समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर सिंगापुर में पहली बार, ऐसा कहते हैं कि सिंगापुर में पहली बार जब लाउड स्पीकर का इसका आविष्कार हुआ था तो वहां की एक मस्जिद पर उसको बजाया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी वो एक हथियार मिल गया लोगों को परेशान करने का, और वो लगातार आम आबादी को परेशान करते हैं। हालांकि मुस्लिम तो उससे खुश होता है, उसको कहता है कि टाइम पता लग रहा है मुझे और अजान पता लग रही है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस बात का केस हो चुका था। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पर सलमान खुर्शीद साहब ने एक मुकदमा फाइल किया था जिसमें कहा था कि योगी बाबा ये लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं या कम करवा रहे हैं, ये रिलीजन का हिस्सा है जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। उस समय भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बात आई थी कि अजान राइट हो सकता है,
लेकिन लाउड स्पीकर नहीं है। आप छत पर खड़े होकर अजान लगाइए, बुलाइए सबको। और आज आधुनिक समय पर, जो मैं कहता हूं आज आधुनिक समय पर तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर अलार्म लगाए जा सकते हैं, उनको एक साथ मैसेज किए जा सकते हैं, एक साथ मैसेज घनघनाए जा सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। जो आपकी घंटी बजेगी तो क्यों आप दुनिया को परेशान करें, अपनी घंटी आपकी बजेगी उस टाइम पर, या फिर आपका अलार्म लगा होगा उतना लगा लीजिए, अजान करिए, नमाज करिए, खुद करिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन आम जनता को क्यों परेशान करना। पर शुभेंदु अधिकारी ने तो उस पर 2 कदम आगे करने शुरू करे। उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। पुलिस सीधी गई, मस्जिद पर चढ़ी और चढ़कर उसने लाउड स्पीकर उतार लिए। केवल मस्जिद पर लाउड स्पीकर ही नहीं उतारे गए, 4,500 या 5,000 के लगभग मस्जिदों से तो 1,500 के लगभग मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार जो भी हो सकता था वो उन्होंने कहा भाई इंप्लीमेंट करना हमारा काम है, इसलिए लाउड स्पीकर अगर आप बजा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2005 का डायरेक्शन है, उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के भी डायरेक्शन है, और नॉइस पोल्यूशन का मामला कहा गया है कितने डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा सभी बजाते हैं, इसलिए ऐसी मस्जिदों पर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में इंस्ट्रक्शन जारी होता है तो लाउड स्पीकर की स्पीड कम कर लेते हैं, फिर पुलिस कहती है कि साहब लाउड स्पीकर कम हो गया, मैं कैसे उतारूं। कलकत्ते में और वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सीधा काम करना शुरू किया। उन्होंने सीधे लाउड स्पीकर गए, आदमी चढ़ाया, लाउड स्पीकर उतार लिए और उतार कर उसको खजाने में जमा कर दिए, यानी कि मालखाने में जमा कर दिए। अब मुस्लिम समुदाय वहां से निकलना शुरू हुआ, उसने कहना शुरू किया कि ना तो नोटिस दिया गया, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ, ना कोई गजट हुआ, ना हमको बताया गया, ये सीधे अत्याचार सरकार कर रही है। सरकार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बहुत सारी बातें लोगों ने कही। शुभेंदु अधिकारी ने उस पर स्टेटमेंट साफ तौर पर दिया। उन्होंने कहा देखो हम तो केवल कानून का पालन कर रहे हैं, ये तो 2005 से ही हो जाना चाहिए था जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट कई बार कह चुका है ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, चूंकि वो आदेश सरकार को पहले से दिए जा चुके हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे और किसी नोटिफिकेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार के ना तो नोटिफिकेशन की जरूरत है, ना ही कुछ बताने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। ये इंप्लीमेंटेशन का मामला है, हम तो केवल कोर्ट के आदेश का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए ये लाउड स्पीकर सीधे उतरवाए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 5,000 से ऊपर मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार कर रख लिए गए हैं। सीधे पुलिस आई, उसने आदमी चढ़ाया, उतार। पहले होता था ममता बनर्जी की सरकार के टाइम पर अगर मस्जिद के गुम्बद की तरफ कोई देख भी लेता था तो लाठीचार्ज हो जाता था, देख भी लेता था तो गुम्बेबाजी हो जाती थी, पुलिस की मारपीट भी होती थी। लेकिन ये प्रभाव वेस्ट बंगाल में दिख रहा है कि जैसा शासक अगर तगड़ा बैठा दीजिए तो ये कौम, एक पार्टिकुलर कौम, ये गीदड़ भभकी से भी भागने वाली है। ये केवल भीड़ में शिकार करते हैं और इनको अगर शेर नहीं मिला तो ये गीदड़ की तरह भगा लेते हैं, लेकिन अगर शेर मिल जाए तो ये भागकर दुम दबाकर भाग भी जाते। यही वेस्ट बंगाल में हो रहा है कि अब पुलिस जा रही है, जहां कहीं भी लाउड स्पीकर बज रहा है, या तो लाउड स्पीकर खुद मस्जिदों ने जैसे उनको सूचना मिली तो उन्होंने उतार कर रख लिए हैं, या फिर उन्होंने आवाजें अपनी बंद कर ली हैं। और अगर पुलिस को आवाज मिल रही है तो पुलिस कुछ भी उनको नोटिस वोटिस नहीं दे रही, सीधा गुंबद पर चढ़वाती है एक आदमी को और लाउड स्पीकर उतार कर नीचे उतार लिया जाता है और वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। एक बड़ी उपलब्धि तो इसको कहते हैं। लेकिन ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट ने जो एक स्टेटमेंट दिया वो मैं समझता हूं कि काबिल तारीफ है। हम सबको ही पता है कि होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन किया था, एक गजट किया था, और उस गजट में कहा था कि वंदे मातरम के 6 स्ट्रंजा पढ़ना अनिवार्य है। जहां कहीं भी स्कूलों में, विद्यालयों में, जहां कहीं भी होता है वहां राष्ट्रगीत के साथ, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी पूरे के पूरे 6 स्ट्रेंजा पढ़े जाएंगे। और वो जहां कहीं भी सरकारी फंडिंग होती है, जहां सरकार है, जहां सरकार की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वहां सब जगह पढ़ा जाएगा। अब ये आदेश हो गया तो मदरसा जो सरकार से फंडेड था, चूंकि वहां तो मदरसे सारे सरकार से ही फंडेड हैं, या तो कम्युनिस्टों की सरकार थी वो फंड कर रहे थे, फिर ममता बनर्जी ने उनसे खतरनाक चोला पहन लिया, वो फंड कर रहे थे। अब सरकार के फंड से चलने वाले मदरसों के ऊपर अगर यह आदेश आ जाता है कि मदरसे को फंडिंग तभी मिलेगी और मदरसे में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सरकार के पास, पुलिस के पास उसकी एक्सेस होगी, मदरसे के अंदर की गतिविधि देखी जाएगी और मदरसों में आधुनिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा,
तो आप समझ लीजिए कि मदरसों को जो दीन की शिक्षा के नाम पर दुनिया का आतंक पैदा करते हैं, उनके पेट में दर्द होना और मरोड़ होना स्वाभाविक है। इसलिए मदरसे ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा साहब चूंकि 6 स्ट्रेंजा इसमें हैं, उन 6 स्ट्रेंजाओं में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा भी कही जा रही है, भारत माता को देवी माना जा रहा है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे दीन के खिलाफ है, इसलिए मदरसे इसको नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आप केंद्र के इस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दीजिए और नीचे सरकार के द्वारा जो इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसको किसी प्रकार से रोक दीजिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि क्या केंद्र के नोटिफिकेशन को रोका जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि कोलकाता बंकिम चंद्र चटर्जी वहीं से हुआ करते थे और बंकिम दा ने जब इसको लिखा था तो बंगाल से ही ये सारे, चूंकि बंगाल जब ये लिखा गया था तो बंगाल में ही राजधानी हुआ करती थी देश की, अंग्रेज वहीं बैठा करता था, तो बंगाल से ही वंदे मातरम शुरू हुआ। कितने लोग फांसी पर वंदे मातरम कहते हुए चढ़ गए, कितने लोगों ने अपने पत्रों में वंदे मातरम फाइनली लिखा, और लाखों की तादाद में जो फांसी पर जाते थे वो अपना मंत्र मानकर वंदे मातरम कहते थे। देश की आजादी का मूल मंत्र अगर कोई एक बना तो वंदे मातरम बना, और वंदे मातरम की चिंगारी तो बंगाल से ही की गई। लेकिन बंगाल ही अगर वंदे मातरम नहीं करेगा सिर्फ इस नाम से कि वो हिंदू या मुसलमान है या फिर उसकी रिलीजियस भावनाएं बहक रही, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कितने ही ईसाई स्कूल हैं, कितने ही ईसाई विद्यालय हैं जहां पर बाइबल पढ़ी जाती है, तमाम समुदाय के लोग वहां पर, हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं, लेकिन वहां बाइबल पढ़ी जाती है और वहां ईसाई सबसे कम संख्या में होते हैं। क्या वहां पर यह कहा जाता है कि बाइबल नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि मैं हिंदू हूं और इसमें आया हूं? या फिर इस प्रकार के किसी संस्थान में जहां पर इस प्रकार की रिलीजियस प्रेयर्स की जाती हैं वहां कोई मना करता है क्या? अभी सरकार अगर नोटिफिकेशन कर रही है कि वंदे मातरम सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अगर आपके स्कूल में वंदे मातरम, सरकार ने, मतलब कोर्ट ने ये साफ तौर पर, एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे उन्होंने साफ तौर से कहा अगर वंदे मातरम के पूरे 6 के 6 स्ट्रेंजा हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आसमान फट जाएगा, ऐसा नहीं है कि धरती खराब हो जाएगी। अरे भाई आप खड़े हो जाइए सम्मान में, आपको नहीं गाना मत गाइए, सम्मान में खड़े तो होइए। आप कहते हैं मदरसे में होगा ही नहीं। ये सरकार राजधर्म, भारत को समझ लीजिए, भारत में राजधर्म सर्वोपरि रहा है। धर्म के ऊपर भी अगर कोई अधर्म या अधर्म ना कहिए या फिर धर्म सम्मत ना हो, लेकिन वो राजाज्ञा हो तो राजाज्ञा माननी पड़ती है। राजाज्ञा से सभी बंधे हुए थे, वो ऋषि दृष्टा जिन्होंने वेदों शास्त्रों का निर्माण किया और जो ऋषिकुल परंपरा से चलते थे उनको भी राजाज्ञा माननी पड़ती थी। अगर ऐसा आदेश राजा करता था तो ऋषि भी और मुनि भी उस आदेश को मानते थे। बाद में राजा को जाकर वो अपनी स्थिति बताते थे, वो अलग बात है, लेकिन राजाज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यहां पर केंद्र सरकार ने अगर वंदे मातरम को लेकर जो आजादी का मंत्र था उसको लेकर अगर देश भर में नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी विद्यालय, सभी स्कूल, सभी जगह जहां सरकार है या सरकारी तंत्र है या सरकार की मदद है या सरकार से वहां एड है, तो ऐसे सभी जगह पर 6 के 6 स्ट्रेंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। अब अगर 6 के 6 स्ट्रेंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे तो मुसलमानों के पेट में दर्द होना ही था। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा, हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब तक कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, कोर्सिव एक्शन से मतलब है जब तक आपके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, ये नोटिफिकेशन है, हम नोटिफिकेशन को सीधा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे खिलाफ क्रूरता है। अगर उसको गाने के लिए कोई मजबूर करता है, आप सम्मान में खड़े होइए, आप सम्मान में खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपसे कोई ये कहता है कि इसको जबरदस्ती गाइए तो क्रूरता, कोई एडमिशन कैंसिल करता है, फंड खत्म करता है, कुछ और करता है, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन अभी इस स्टेज पर जब आप कहते हैं कि वंदे मातरम गाया जाएगा और हम चूंकि मदरसा हैं इसलिए नहीं गा सकते, तो फिर इस स्टेज पर कोई आसमान नहीं फटा जा रहा है, इसलिए आप इसको कहने से मना नहीं कर सकते और इस स्टेज पर हम कोई आदेश नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने जब यह कहा होगा कि कोई आसमान नहीं फट जाएगा, हेवन नहीं फट जाएगी, तो आप सोच लीजिए उन मुल्ला मौलवियों या आजिम फाजिल जो भी उनके पास डिग्रियां हैं
उनके सीने पर सांप लौट गया होगा कि आखिर ममता बनर्जी चली क्यों गई, आखिर ये हिंदवी स्वराज की स्थापना हिंदुस्तान में क्यों हो रही है, आखिर सरकार बदल कैसे गई। और सरकार तो इसलिए ही बदली थी, इसलिए बंगाल का मुस्लिम समाज जो बहुत प्रताड़ित था, जो बहुत परेशान था, उसको रिलीफ मिलना स्वाभाविक है। और सरकार वहां क्लिंजिंग कर रही, सफाई कर रही है, और उस सफाई को ये मानना चाहिए कि वो देश हित में है। बाकी आपके पास कोई और सूचना इस प्रकार की रहती है तो जरूर हमको शेयर करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।